जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश जेल प्रहरी एवं वन रक्षक और सहायक जेल अधीक्षक क्षेत्र रक्षक और मध्य प्रदेश पटवारी एग्जाम की तैयारी के लिए हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चन, जो कि आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। और यह क्वेश्चन ऑलरेडी पटवारी, MP फॉरेस्ट और MPSI जैसे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं, इसलिए आप लोगों को वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। तो देखिए, यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, भाव दशा के कारण वचन में आए परिवर्तन को क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है, भाव दशा के कारण वचन में आए परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, वाचिक अनुभाव कहते हैं। भाव दशा के कारण वचन में आए परिवर्तन को वाचिक अनुभाव कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि आप लोग मध्य प्रदेश वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक और मध्य प्रदेश जेल प्रहरी और सहायक जेल अधीक्षक जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आज हम बात करने वाले हैं इन एग्जाम्स की सबसे बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चक्षु प्रकाशन की। और इस बुक को इन एग्जाम्स के सिलेबस के आधार पर तैयार किया गया है, जिसमें सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन यहां पर रखे गए हैं और सभी सब्जेक्ट के MCQs क्वेश्चन भी विथ डिटेल्स आप लोगों को दिए गए हैं, जिससे आप लोगों की प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आने वाले जेल प्रहरी, MP फॉरेस्ट और सहायक जेल अधीक्षक इन एग्जाम में भी आप लोगों का सिलेक्शन हो पाएगा। तो यदि आप लोगों ने अभी तक यह बुक प्राप्त नहीं की है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके फ्लिपकार्ट या अमेजन के माध्यम से भी इस बुक को आसानी से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। नहीं तो आप लोग अपने नजदीकी मार्केट से भी इस बुक को खरीद कर अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर पूछा है, सही विकल्प बताओ। देखिए, यहां पर आप लोगों से पूछा गया है कि किसी वाक्य का संक्षिप्तीकरण करते समय आप लोगों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, किसी वाक्य का संक्षिप्तीकरण करते समय अलंकृत शैली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहां पर आपसे क्या पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, चमत्कार की क्षमता रखने वाले एक ही श्लोक को क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया है चमत्कार की क्षमता रखने वाले एक ही श्लोक को क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर एक, मुक्तक कहा जाता है। चमत्कार की क्षमता रखने वाले एक ही श्लोक को मुक्तक कहा जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहां पर आप लोगों से पूछा है, हाथी का पर्यायवाची बताओ। चार ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया है हाथी का पर्यायवाची क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर, जल्दी से बताना है, 3, मतंग। हाथी का पर्यायवाची गज, हस्ती, मदकल और मतंग होता है। ठीक है, ये आप लोगों को चारों पर्यायवाची आप लोगों को याद रखना है। हाथी का क्या क्या होते हैं, मतंग, गज, हस्ती, मदकल। तो ये चारों आप अच्छे से याद रखें, आने वाले एग्जाम में यदि आपसे पूछा जाता है तो आप आसानी से इसे कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहां पर आप लोगों से क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, इनमें से क्या कविता के पदों में सक्रियता और प्रभावशीलता लाता है। तो आपको बताना है, छंद, अलंकार, काव्य गुण या रस में से कौन सा ऐसा है जो पदों में सक्रियता और प्रभावशीलता लाता है किसी कविता के पदों में। तो इसका जो राइट आंसर है, वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, काव्य गुण। काव्य गुण जो है, यह किसी कविता के पदों में सक्रियता और प्रभावशीलता लाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, इनमें से कौन सा शब्द ओड़ा प्रत्यय से मिलकर बना है। चार ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो ओड़ा प्रत्यय से मिलकर बना है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, यहां पर आपको दिख रहा है, हसोड़ा शब्द जो है यह ओड़ा प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, इनमें से कौन सा शब्द गार प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सेकंड, मददगार। मददगार जो है, यह गार प्रत्यय से मिलकर बना हुआ शब्द है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है आप लोगों से। तो यहां पर पूछा गया है, ठोस का विलोम शब्द क्या है। तो देखिए, चार ऑप्शन यहां पर आपको दिए गए और पूछा गया है, ठोस शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर है, वह है तरल। ठोस का विलोम शब्द जो है, यह तरल होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है बोली किसकी इकाई है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पूछा गया है जो बोली होती है यह किसकी इकाई है। भाषा की छोटी इकाई है, अंचल की छोटी इकाई है, राज्य की छोटी इकाई है या देश की। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, भाषा की छोटी इकाई है। जो बोली होती है यह भाषा की छोटी इकाई होती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप देखेंगे आप लोगों से पूछा गया है वाक्य भेद के आधार पर वाक्य का नाम बताओ। तो देखिए यहां पर आप लोगों को वाक्य दिया गया और पूछा गया कि यह कौन सा वाक्य है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और देखिए वाक्य आपको दिया हुआ है, मैंने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं समझी, परंतु वह नहीं समझी। तो इसमें कौन सा वाक्य आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर 3, संयुक्त वाक्य है। मैंने उसे बहुत समझाया परंतु वह नहीं समझी, इसमें संयुक्त वाक्य है। देखिए संयुक्त वाक्य की पहचान आप लोग कैसे करेंगे दोस्तों। तो यहां पर आपको परंतु शब्द देखने को मिल रहा है। तो जो संयुक्त वाक्य होते हैं इनमें लेकिन, किंतु, परंतु और फिर भी, इसलिए ये शब्द देखने को मिलते हैं। कौन कौन से शब्द देखने को मिलते हैं। लेकिन, किंतु, परंतु और फिर भी, इसलिए ये शब्द आपको अगर देखने को मिलते हैं तो आप इन्हें देखकर समझ जाइए कि जो वाक्य आपको दिया हुआ है वह कैसा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप लोगों से पूछा है नीचे दिए गए वाक्य के लिए सटीक मुहावरा बताइए। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से इसके लिए कौन सा सटीक मुहावरा है। तो वाक्य आपको दिया है बहुत अधिक परिश्रम करने वाला। बहुत अधिक परिश्रम करने वाले को क्या कहा जाता है तो बताइए। ऑप्शन आपको दिए हैं कोल्हू का बेल, दूसरा ऑप्शन है बैलगाड़ी का बेल, तीसरा ऑप्शन है मेहनती, चौथा ऑप्शन है कामकाजी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1, कोल्हू का बेल। बहुत अधिक परिश्रम करने वाले को कोल्हू का बेल कहा जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा है नीचे दिए गए वाक्य के लिए सही मुहावरा आप लोगों को बताना है। तो देखिए राम उससे जब पुस्तक मांगने लगा तो वह खालिस्तान करने लगा। अनाकानी, आनाकानी और बताइए कानाकानी, इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए जैसे आप लोग अपने किसी मित्र से पुस्तक मांगते हैं पढ़ने के लिए, तो वह मित्र अगर आपको नहीं देना चाहता है तो वह आप लोगों को कई बहाने बताता है। जैसे कि मैं अभी इस बुक में से पढ़ रहा हूं, मैंने वह पुस्तक जो है किसी दूसरे दोस्त को दे दी है, यह पुस्तक कहीं रखा गई है, मुझे मिल नहीं रही है। तो इस प्रकार के वो बहाने कर रहा है, तो इसे क्या कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर, बताइए जल्दी से कौन सा राइट होने वाला है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए राम उससे जब पुस्तक मांगने लगा तो वह आनाकानी करने लगा, इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा है नीचे दिए गए वाक्य के लिए सही मुहावरा बताइए। वाक्य आपको दिया है कुर्सी की होड़ ने सरकार को जनता की ठोकरों में गिरा दिया है, पैरों में गिरा दिया है, आंखों में गिरा दिया है या आंखों पर बैठा दिया है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, आंखों में गिरा दिया है। कुर्सी की होड़ ने सरकार को जनता की आंखों में गिरा दिया है। ठीक है, जो नेता है आजकल कुर्सी की होड़ में कुछ भी करने को तैयार हैं, तो कुर्सी की होड़ ने सरकार को जनता की आंखों में गिरा दिया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा है नीचे दिए गए वाक्य के लिए सही मुहावरा बताइए। युवकों को खालिस्तान होने पर ही विवाह करना चाहिए। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है युवकों को खालिस्तान होने पर ही विवाह करना चाहिए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अपने पैरों पर दौड़ने योग्य, अपने पैर पसारने के बाद, अपने पैरों पर खड़े होने के बाद या अपने मुंह मियां मिट्ठू होने के बाद। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर होगा अपने पैरों पर खड़े होने के बाद। युवकों को अपने पैरों पर खड़े होने के बाद ही विवाह करना चाहिए। जैसे अब अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, यदि आप लोगों की नौकरी लग जाती है तो आप लोग विवाह कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों को क्या दिया हुआ है। तो यहां पर आप लोगों से कहा गया है नीचे दिए गए मुहावरे का सही अर्थ आप लोगों को बताना है। तो दाग लगना, इस शब्द का सही अर्थ क्या होता है बताइए ऑप्शन में से। स्पष्ट कहना, कलंक लगना, बहुत रुलाना या हर संभव कष्ट देना। दाग लगना का जो सही अर्थ होता है उसका आप लोगों को बताना है कि इस मुहावरे का राइट आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कलंक लगना। दाग लगना शब्द का जो राइट आंसर है वो क्या होता है, कलंक लगना होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा है नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ बताइए। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ बताइए। तो बताइए अमूल और अमूल्य इन दोनों शब्दों का अर्थ क्या होता है। तो देखिए यहां पर एक शब्द अगर आ को हटाए तो हम कहते हैं जिसे मूल। मूल का मतलब क्या होता है? जड़। मूल का मतलब क्या होता है? जैसे पेड़ों की जड़। अमूल्य में मूल्य हटा दे तो इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज का मूल्य होना, कीमत बोल सकते हैं हम इसे। तो अमूल और मूल्य दोनों का आपको क्या बताना है? सही अर्थ बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर, बताइए जल्दी से कौन सा होगा? अमूल और अमूल्य। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3। देखो जड़ रहित, जड़ रहित मतलब जिसमें जड़ ना हो। मूल का मतलब क्या होता है? जड़ होता है। और जिसमें जड़ ना हो वो क्या कहलाएगा? अमूल कहलाएगा। और अमूल्य का मतलब क्या होता है? मूल्य मतलब कीमत होता है। अमूल्य मतलब जिसकी कोई कीमत ना लगाई जा सके, काफी कीमती चीज अमूल्य है। ठीक है, जैसे कोई चीज आपके लिए जो आपकी पसंदीदा चीज हो तो वह आप किसी को नहीं देंगे, तो वह क्या होती है? आप लोगों के लिए अमूल्य। आपको कितना भी पैसा दिया जाए आप उसे किसी के साथ शेयर करने वाले नहीं है। तो कीमती, एक अमूल का मतलब होता है जड़ रहित और दूसरे का मतलब क्या होता है? कीमती। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ बताइए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों। असाध्य और असाधु इन दोनों शब्दों के अर्थ आप लोगों को बताना है। तो देखिए साध्य यानी क्या होता है? जो आसानी से मिल जाए। तो असाध्य यानी क्या होगा? जो कठिनाई से मिले। और साधु यानी क्या होता है? जो संत महात्मा होते हैं, अच्छे पुरुष होते हैं वो। ठीक है, तो यहां पर असाधु का मतलब क्या होगा? दुष्ट होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। असाध्य का मतलब होता है कठिन, जिसे आसानी से प्राप्त ना किया जा सके, असाध्य। और असाधु का मतलब होता है दुष्ट। साधु का मीन्स क्या होता है? संत महात्मा साधु होते हैं। लेकिन असाधु मतलब जिसमें इनमें से कोई भी गुण ना हो वो क्या कहलाएगा? दुष्ट कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यदि आप लोगों को मध्य प्रदेश पटवारी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हिंदी की 2000 प्लस क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है, जो कि आप लोगों को दिखाई दे रही है, तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके इस पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को पटवारी एग्जाम की तैयारी के लिए और फॉरेस्ट एग्जाम की तैयारी के लिए कंप्यूटर के क्वेश्चन और साथ ही साथ आप लोगों को साइंस के 2250 प्लस बेस्ट एमसीक्यूज क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, जो कि आप लोगों के व्यापम एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए हैं। तो इन सभी को भी अभी आपको डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और हाल ही में जो एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 की एग्जाम कंडक्ट कराई गई, इसके भी पेपर यदि आप लोगों को सभी शिफ्टों के चाहिए, जिसमें जीके जीएस साइंस के क्वेश्चन, रीजनिंग के और मैथ्स के क्वेश्चन आप लोगों को हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम में देखने को मिल रहे हैं, तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। एमपी फॉरेस्ट एग्जाम 2017, जेल प्रहरी एग्जाम 2015 और 2018 के प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो भी आप आसानी से लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप गूगल पर सर्च करेंगे दबंग क्लासेस इंस्टामोजो। क्या सर्च करना है आप लोगों को? गूगल पर जाना है और सर्च करना है दबंग क्लासेस इंस्टामोजो। जैसे ही आप यहां सर्च करते हैं आप लोग हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, जहां से आप लोगों को हमारी वेबसाइट पर जितनी भी पीडीएफ अपलोड की गई वह सारी एक लाइन से देखने को मिल जाएगी और आप लोग आसानी से अपनी मन पसंदीदा पीडीएफ डाउनलोड करके आने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन करके एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा है अबली और आबिल का अर्थ क्या होता है। पूछा गया है अबली और आबिल का अर्थ क्या होता है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4। अबली का अंत होता है पंक्ति, रो। किसी संख्या को रो में जमाना, ठीक है, पंक्ति या रो कहा जा सकता है, अबली का अर्थ होता है। और आबिल का अर्थ क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा गंदा होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आपसे पूछा है पंचपात्र में कौन सा समास है। क्या पूछा गया है? पंचपात्र में कौन सा समास है। देखिए यहां पर 5 पत्र ये इस प्रकार से पात्र रखे हुए हैं, तो आप कह सकते हैं कि पंचपात्र या 5 पत्रों का समूह। तो इसमें कौन सा आपको समास देखने को मिलेगा, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 द्विगु समास देखने को मिलेगा। देखिए जहां पर संख्याओं की बात की जाए, जैसे यहां कहा जा रहा है 5 पत्रों का समूह, तो संख्याओं की बात आ जाए तो वहां पर कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। जैसे चौमासा 4 मासों का समूह, वहां भी द्विगु समास है। जैसे चौराहा 4 रास्तों का समूह, तो वहां भी क्या है? द्विगु समास है। पंचबटी 5 बटों का समूह, तो वहां भी क्या है?
द्विगु समास है। तो इस प्रकार से द्विगु समास को आप लोग अच्छे से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को एक पंक्ति दी गई और आप लोगों से पूछा गया कि इसमें जो रस है उसका नाम आप लोगों को बताना है। तो देखिए पंक्तियां यहां पर आपको दी है। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख दुख जल्दी निमग्न का सहारा कहाँ है, अब तक जिसको मैं देख के जी सकी हूं वह हृदय हमारा नेत्र तारा कहाँ है। तो इसमें आप लोगों से पूछा गया है कि कौन सा रस आपको दिखाई दे रहा है। तो यदि आप इसे ध्यान से पढ़ते हैं तो आप लोगों को लगेगा कि यहां पर करुण रस, शोक व्यक्त किया जा रहा है। ठीक है, यहां पर जो नायिका है उसके द्वारा क्या किया जा रहा है, नायक के प्रति शोक व्यक्त किया जा रहा है। तो शोक के दौरान कौन सा रस होता है, तो आपका आंसर होगा करुण रस होता है, क्योंकि करुण रस का जो स्थायी भाव है वह क्या है, शोक है। तो यहां पर शोक व्यक्त किया जा रहा है, तो इसमें कौन सा रस है, करुण रस है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे दोस्तों यहां पर आप लोगों से क्या पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से कहा गया है छंद शब्द का मुख्य अर्थ बंधन है और यह खालिस्तान नियमों पर आधारित काव्य रचना को छंद कहा जाता है। तो बताइए किन, चार ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया इनमें से किन नियमों पर आधारित काव्य रचना को छंद कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह क्या होने वाला है, तो करेक्ट आंसर यहां पर होने वाला है ऑप्शन नंबर सेकंड, गति तुक मात्रा विराम आदि नियमों पर आधारित काव्य रचना को छंद कहा जाता है। छंद का जो दूसरा नाम है वह पिंगल है। यह भी आप लोगों को याद रखना है, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि छंद का दूसरा नाम क्या होता है, तो आपका आंसर होगा पिंगल होता है। क्यों होता है, क्योंकि छंद शास्त्र के जो छंद शास्त्र है इसके आदि प्रणेता जो हैं वह पिंगल नाम के ऋषि थे, इसलिए छंद का दूसरा नाम पिंगल भी होता है। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है, यदि आपसे पूछ लिया जाए तब आपका आंसर होगा ऋग्वेद में मिलता है। और छंद के जो प्रमुख अंग वह हैं चरण और वर्ण, गण, गति, विराम, तुक, यति, इस प्रकार से सारे आप लोगों को याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा है खालिस्तान से व्यंग्यार्थ का बोध होता है। तो इसका जो राइट आंसर वह है व्यंजना शब्द शक्ति से, व्यंजना शब्द शक्ति से व्यंग्यार्थ का बोध होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा है किस छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं और अंत में लघु और फिर गुरु वर्ण आवश्यक होना चाहिए। इसमें यति 16 तथा 12 मात्राओं के बाद होती है। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होने वाला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हरिगीतिका छंद। हरिगीतिका छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं और अंत में लघु और फिर गुरु वर्ण आवश्यक होता है। इसमें यति 16 तथा 12 मात्राओं के बाद होती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर आप लोगों से क्या पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का मतलब है, आपसे पूछा गया एनरोलमेंट का पारिभाषिक शब्द क्या है। तो एनरोलमेंट को हम हिंदी में क्या कहते हैं आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, नामांकन कहा जाता है। आप लोगों का कॉलेज में एनरोलमेंट हुआ होगा, स्कूल में 9th क्लास में होते हैं तब भी आपको एनरोलमेंट होता है, तो इसे क्या कहा जाता है, नामांकन कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा है आउ प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सा शब्द है जो आउ प्रत्यय से बना हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर, जल्दी से बताएंगे, 4, कमाऊ शब्द जो है यह आउ प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर पूछा है रस का नाम बताइए। तो देखिए यहां पर 4 लाइनें आपको दी गई और पूछा गया इनमें से कौन सा रस शामिल है। पहले लाइनों को हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद में सारे ऑप्शन आपको बता दूंगा। यहां पर देखिए आपको लाइंस दी हैं, श्री कृष्ण के सुन बचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब सील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रन में मृत पड़े, करते हुए घोषणा हो गए उठकर खड़े। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया कि इन पंक्तियों में कौन सा रस आपको देखने को मिल रहा है। तो श्री कृष्ण के सुन बचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब सील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब शत्रु हमारे रन में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा हो गए उठकर खड़े। तो बताइए यहां पर कौन सा रस है। तो आप कहेंगे सर यहां पर क्रोध रस है। अब क्रोध रस है तो इसका जो स्थायी भाव है उसके नाम आपको दिए गए। तो राइट आंसर कौन सा होने वाला है बताइए जल्दी से, इसमें कौन सा रस आपको दिखने वाला है। तो करेक्ट आंसर इसका जो होगा दोस्तों बताइए जल्दी से कौन सा राइट आंसर है। आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, रौद्र रस। कौन सा रस है यहां पर, रौद्र रस है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों को ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं और आपसे पूछा गया है अलंकार का नाम बताओ।
तो देखिए यहां पर 3 पंक्तियां आपको दी गई और पूछा गया है इनमें कौन सा अलंकार है, यह आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो अलंकार का नाम बताना है। पंक्ति दी है, घोर अंधकार हो चल रही बैर हो, आज द्वार द्वार पर यह दिया बुझे नहीं, यह निशित का दिया ला रहा बिहान है। तो बताइए इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अन्योक्ति अलंकार है। घोर अंधकार हो चल रही ब्यार हो, आज द्वार द्वार पर यह दिया बुझे नहीं, यह निशित का दिया ला रहा बिहान है। इसमें कौन सा अलंकार है। तो आपका आंसर होगा अन्योक्ति अलंकार है। और काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, अलंकार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा है, 2 लाइनें आपको दी गई और पूछा गया है अलंकार का नाम बताइए। तो देखिए, दसन ज्योति बरनी नहीं जाई, चौंधे दृष्टि देखी चमकाई। तो बताइए इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अतिशयोक्ति अलंकार है। और अतिशयोक्ति अलंकार कहां होता है। तो जहां पर किसी बात को काफी बड़ा चढ़ाकर कहा जाता है वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे आपसे कहा जाता है, एक उदाहरण कल मैंने आपको कराया था कि हनुमान की पूंछ में लगना पाई आग, लंका सारी जर गई गए निशाचर भाग। तो इसमें भी क्या है, काफी बात को बड़ा चढ़ाकर बताया गया है, तो अतिशयोक्ति अलंकार है। वैसे ही यहां पर दसन ज्योति बरनी नहीं जाई, चौंधे दृष्टि देखी चमकाई। तो यहां पर भी कौन सा अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर पूछा है तृष्णा, तृष्णा का विलोम शब्द क्या है। तो बताइए तृष्णा का विलोम शब्द क्या होता है। तृष्णा का मतलब क्या होता है, किसी चीज की भूख होना, किसी चीज के प्रति आपके मन में लालच होना, इसे क्या कहा जाता है, तृष्णा कहा जाता है। तो आपसे पूछा गया है तृष्णा का विलोम शब्द क्या होता है। तो जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, बी तृष्णा। क्या होता है, बी तृष्णा इसका विलोम होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है अपट और अपटू का क्या अर्थ है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए। अपट शब्द का अर्थ और अपटू शब्द का अर्थ क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर, जल्दी से बताएंगे ऑप्शन नंबर कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अपट शब्द का अर्थ होता है वस्त्रहीन और अपटू शब्द का अर्थ होता है मूर्ख। यह भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे टॉप 30 क्वेश्चन जो कि हमने आप लोगों के लिए लेकर आए थे आने वाले मध्य प्रदेश जेल प्रहरी, एमपी फॉरेस्ट, पटवारी और सहायक जेल अधीक्षक जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। और ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें। इसलिए वीडियो को काफी अच्छे से देखना है। आने वाले और वीडियोस देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यदि आप लोगों ने अभी तक हिंदी की पीडीएफ डाउनलोड नहीं की है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से सारी की सारी पीडीएफ आपको डाउनलोड कर लेना है, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आने वाले एग्जाम्स में आप लोगों का भी सिलेक्शन हो पाएगा। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें। जय हिंद दोस्तों।